देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी मातियाकी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे संवाद साधने के लिए। तो आज बात है हिंदी चीनी भाई भाई की। हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा कभी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के दौर में गूंजा था, फिर 1962 की जंग के बाद इतिहास की फाइलों में बंद हो गया। लेकिन 2025 में एक बार फिर यही नारा नए अवतार में लौटता दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि अब नारे मंच से नहीं बल्कि सरकारी फाइलों और टेंडर डॉक्यूमेंट से निकल रहे हैं। एक तरफ देश में स्वदेशी अपनाओ की कॉलर ट्यून, दीवारों पर आत्मनिर्भर भारत के पोस्टर और टीवी डिबेट्स में बायकॉट चाइना के हुंकार, और दूसरी तरफ खामोशी से चीनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों के दरवाजे खोलने की तैयारी। सवाल सीधा है, क्या ये मजबूरी है, रणनीति है या फिर दोहरी राजनीति? तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द इस चर्चा को रखेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। बात चाइना और हिंदुस्तान की हो रही है। गलवान के बाद का जो गुस्सा और आज की नरमी, 2020 में गलवान घाटी में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हुई झड़प ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 20 भारतीय जवान शहीद हुए, देश में आक्रोश था और सरकार ने सख्त कदम उठाने का दावा भी किया। चीनी एप्स बैन हुए, निवेश पर सख्ती आई, सरकारी ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया और उस वक्त यही कहा गया कि अब भारत अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। लेकिन राजनीति में अक्सर कहा जाता है, रात गई बात गई। कुछ साल बीते, कैमरे हटे, भावनाएं ठंडी पड़ी और अब वही चीन फिर से स्वीकार्य साझेदार बनने की कतार में खड़ा दिख रहा है। व्यापार के आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों, अब इस पर आते हैं। दरअसल सरकारी बयानों और राष्ट्रवादी भाषणों से अगर अलग देखें, अगर आंकड़ों की जमीन पर हम उतरे तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है दोस्तों। हालिया रिपोर्ट्स ये दर्शाती है कि अप्रैल से नवंबर के बीच चीन को भारत का निर्यात करीब 33% जो है वो बढ़ा है। यानी बॉयकॉट के नारों के बीच व्यापार फल फूल रहा है। कैसे? तो सच्चाई यह है कि भारत चीन व्यापार कभी रुका ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे और गहराता चला गया। भारत आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों के कच्चे माल, सोलर पैनल, जो मशीनरी और खिलौनों तक के लिए चीन पर निर्भर है दोस्तों। और यही निर्भरता अब नीति निर्धारण को भी प्रभावित करती दिख रही है। सरकारी ठेके सिर्फ बिजनेस नहीं, सुरक्षा का सवाल, यह आज की चर्चा का दूसरा पहलू। सरकारी ठेके कोई साधारण सौदे नहीं होते हैं। सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट, टेलीकॉम, स्मार्ट सिटी, डेटा से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से सीधे जुड़े होते हैं, कनेक्शन होता है। अगर चीनी कंपनियों को इन ठेकों में फिर से एंट्री मिलती है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या हम सस्ती बोली के चक्कर में सुरक्षा जोखिम उठा रहे हैं? क्या डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन पर विदेशी नियंत्रण बढ़ेगा? और सबसे अहम, क्या घरेलू कंपनियों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा? अब अगला पॉइंट, स्वदेशी का नारा बनाम जमीनी हकीकत। देश में अगर देखें दोस्तों तो सालों से स्वदेशी का शोर है, लेकिन स्वदेशी सिर्फ भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि लंबी अवधि की औद्योगिक नीति मांगता है। जी हां, सस्ता चीनी माल भारतीय बाजार में आता है तो उपभोक्ता को तत्काल राहत मिलती है, लेकिन स्थानीय उद्योग दम तोड़ने लगता है। एमएसएमई सेक्टर जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, करोड़ों लोगों को,
सबसे पहले प्रभावित होता है। और देखिए यही कारण है कि कई अर्थशास्त्री चीनी डंपिंग को भारत की इकोनॉमी के लिए धीमा जहर बताते हैं, उसकी जैसा बताते हैं जो दिखता कम है पर असर गहरा छोड़ता है। भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव पर आते हैं। आज की जो दुनिया है वो सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं है, आप ये समझिए इस बात को। अमेरिका चीन टकराव, टैरिफ वॉर और ग्लोबल सप्लाई चेन का पुनर्गठन, इन सब के बीच भारत संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए। पूरी तरह चीन से दूरी बनाना आसान नहीं, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना भी खतरनाक है दोस्तों। सवाल यह है कि भारत अपनी शर्तों पर चीन से डील करेगा या परिस्थितियों के दबाव में झुकेगा। अब नीति में स्पष्टता क्यों जरूरी है, यह सवाल खड़ा हो जाता है। अगर सरकार सच में चीनी कंपनियों के लिए ठेके खोलना चाहती है तो देश को साफ साफ बताया जाना चाहिए, साफ साफ कौन से सेक्टर, किन शर्तों पर और कितनी निगरानी के साथ। पारदर्शिता के बिना हर फैसला संदेह पैदा करेगा और सवाल भी खड़े करेगा, वरना जनता यही पूछेगी कि जो चीन कल दुश्मन था वो आज अचानक जरूरी दोस्त कैसे बन गया, है कि नहीं दोस्तों। ये सवाल उठेगा और ये सवाल का जवाब शायद आसान नहीं होगा। तो कहानी सिर्फ अगर देखें तो चीन की नहीं बल्कि हमारी नीति, नियत और प्राथमिकताओं की भी है, प्रायोरिटी। अगर स्वदेशी सिर्फ भाषणों तक सीमित है और फैसले बंद कैमरों में उलट दिए जाते हैं तो सवाल उठेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई अगर लौट रहा है तो शर्तों के साथ लौटे, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और देश हित के साथ लौटे, वरना इतिहास गवाह है चीन दोस्ती से ज्यादा मौका देखता है। सवाल यह है क्या हम इस बार सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर वही गलती जो है वो दोहराने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सवाल मैं आप लोगों पर ही छोड़े जाती हूं। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा इस चर्चा को सुनने के बाद, ये सच जानने के बाद आपका नजरिया इस पर क्या है। उसी नजरिए के तहत इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये मुद्दा आपको कैसा लगा, ये भी इस पर भी अपनी राय जरूर जो है पेश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया, आपका जवाब और आपके सवाल ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है देश हित और देश लाइव दोनों के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस सच को जान सके, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपको ऐसे ही सच के संवाद से जोड़े रखे। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।